खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से गिनती की किताब उसका 8वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, जब तू चरागों को रोशन करे तो सातों चरागों की रोशनी शमादान के सामने हो। चुनाचे हारून ने ऐसा ही किया। उसने चरागों को इस तरह जलाया कि शमादान के सामने रोशनी पड़े, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और शमादान की बनावट ऐसी थी कि वो पाया से लेकर फूलों तक घड़े हुए सोने का बना हुआ था। जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिखाया, उसी के मुआफिक उसने शमादान को बनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लावियों को बनी इस्राएल से अलग करके उनको पाक कर, और उनको पाक करने के लिए उनके साथ ये करना कि खता का पानी लेकर उन पर छिड़कना, फिर वो अपने सारे जिस्म पर उस तरह फिरवाएं और अपने कपड़े धोएं और अपने को साफ करें। तब वो एक बछड़ा और उसके साथ की नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा लें, और तू खता की कुर्बानी के लिए एक दूसरा बछड़ा भी लेना। और तू लावियों को खैमा इज्तिमा के आगे हाजिर करना और बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करना। फिर लावियों को खुदावंद के आगे लाना। तब बनी इसराइल अपने अपने हाथ लावियों पर रखें, और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराने, ताकि वो खुदावंद की खिदमत करने पर रहें। फिर लावी अपने अपने हाथ बछड़ों के सरों पर रखें, और तू एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोखतनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना, ताकि लावियों के वास्ते कफारा दिया जाए। फिर तू लावियों को हारून और उसके बेटों के आगे खड़ा करना और उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना। यूं तू लावी को बनी इसराइल से अलग करना, और लावी मेरे ही ठहरेंगे। इसके बाद लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत के लिए अंदर आया करें। सो तू इनको पाक कर और हिलाने की कुर्बानी के लिए उनको गुजरान, इसलिए कि वो सब के सब बनी इसराइल में से मुझे बिल्कुल दे दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं को उन सबों के बदले जो इसराइलियों में पहलोठी के बच्चे हैं अपने वास्ते ले लिया है। इसलिए कि बनी इसराइल के सब पहलोटे, क्या इंसान के क्या हैवान के, मेरे हैं। मैंने जिस दिन मुल्क मिस्र के पहलोटों को मारा, उसी दिन उनको अपने लिए मुक़द्दस किया। और बनी इसराइल के सब पहलोटों के बदले मैंने लावियों को ले लिया है। और मैंने बनी इसराइल में से लावियों को लेकर उनको हारून और उसके बेटों को अता किया है, ताकि वो खैमा इज्तिमा में बनी इसराइल की जगह खिदमत करें और बनी इसराइल के लिए कफारा दिया करें, ताकि जब बनी इसराइल मक़दिस के नज़दीक आएँ तो उनमें कोई वबा ना फैले। चुनाचे मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात ने लावियों से ऐसा ही किया। जो कुछ खुदावंद ने लावियों के बारे में मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इसराइल ने उनके साथ किया। और लावियों ने अपने आप को गुनाह से पाक करके अपने कपड़े धोए, और हारून ने उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना, और हारून ने उनकी तरफ से कफारा दिया ताकि वह पाक हो जाएं। इसके बाद लावी अपनी खिदमत बजा लाने को हारून और उसके बेटों के सामने खैमा इज्तिमा में जाने लगे। सो जैसा खुदावंद ने लावियों की बाबत मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही उनके साथ किया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, लावियों के मुतल्लिक जो बात है वो ये है कि 25 बरस से लेकर उनसे ऊपर की उम्र में वो खैमा इज्तिमा की खिदमत के काम के लिए अंदर हाजिर हुआ करें। और जब 50 बरस के हों तो फिर उस काम के लिए ना आए और ना खिदमत करें, बल्कि खैमा इज्तिमा में अपने भाइयों के साथ निगहबानी के काम में मशगूल हों और कोई खिदमत ना करें। लावियों को जो जो काम सौंपे जाएं उनके मुतल्लिक तो उनसे ऐसा ही करना। आमीन।